नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने अपर प्राइमरी टीचर यानी क्लास 6 to 8 के टीचर की क्या क्वालिफ़िकेशन, क्या प्रोसेस और इसके बारे में मैं आपको बतलाने वाला हूं। दोस्तों, क्लास 6 to 8 के लिए पढ़ाने के लिए आपको एलिजिबिलिटी में ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसमें आपको 50% मार्क्स होना है। साथ साथ आपको बीएड ये बहुत ज़रूरी है, और इसमें मैंने क्वालिफाई सीटेट पेपर 2 ये भी रखा हूँ। तो इसमें पहले यह है कि आप क्वालिफाई जो कर रहे हैं ग्रेजुएशन में, आप जिस सब्जेक्ट का वैकेंसी अगर निकलती हो, जैसे मान लीजिए हिंदी का निकला हो, तो आपका ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए तीनों साल। अगर इंग्लिश का हो तो इंग्लिश में होना चाहिए। तो आप समझ गए। वहीं बीएड आप जानते ही हैं, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बैचलर्स ऑफ एजुकेशन की पढ़ाई करनी होती है। और क्वालिफाई सीटेट पेपर 2 यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सीटेट पेपर 2 पास करना पड़ता है। अगर आप स्टेट से बात करें तो आपका पेपर 2 स्टेट का जो होता है टेट, वो कंडक्ट कराता है, उसके थ्रू भी बहाली आपका होता है। और इसमें देख लेते हैं दोस्तों, एज क्या होती है। एज आपका एज पर डिफरेंट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट रूल्स, आपका डिफरेंट गवर्नमेंट, आप जिस स्टेट के निवासी हो, वहाँ के एज के अनुसार आपका इसमें एज लिमिट रखा गया है। जैसे कि आप अगर बिहार के निवासी हैं तो 18 से 45 साल की उम्र रखा गया है। वहीं अगर आप दिल्ली के हो तो 35 साल, 18 से 35, इस तरह करके डिफरेंट गवर्नमेंट रूल्स है, जिसे आप अपने वेबसाइट के ज़रिए स्टेट गवर्नमेंट के उनसे जान सकते हैं। और रिजर्व कैटेगरी के लिए 5 साल, एससी के लिए 3 साल, ओबीसी के लिए और फिजिकल हैंडीकैप के लिए दिया जाता है। ये एज लिमिट के बारे में आप देख लीजिए, ताकि मेरा स्टेट का कितना एज लिमिट है। वहीं सिलेक्शन प्रोसीड्योर जो है आपका, एज पर डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट प्रोसीड्योर, डायरेक्ट मेरिट बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन मार्क्स या थ्रू कम्पिटिटिव एग्जाम एंड इंटरव्यू। जैसे कि बहुत सारी स्टेट में होता क्या है कि आपने जो क्वालिफिकेशन प्राप्त किया है, आपका 10, 12, ग्रेजुएशन, बीएड प्लस आपका सीटीईटी या पेपर 2 जो स्टेट गवर्नमेंट का टेट होता है आपकी यहाँ पर, उसका मार्क्स जोड़ करके जो मेरिट बनता है उस पर आपका सिलेक्शन होता है। या तो आपका डायरेक्ट एग्ज़ाम होता है, कंपटीशन एग्ज़ाम, जिसमें आपको पास करना होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू, उसके बाद मेरिट बनकर आपका सिलेक्शन होता है। स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारे, जैसे कि आप यूपी में, बिहार में, इन सब जगहों पर आप देखेंगे। यूपी में आपका एग्ज़ाम कंपटीशन का अभी शुरू किया गया है। इसके पहले आपका डायरेक्ट आपका मेरिट बेसिस पर मार्क्स का जो होता था, क्वालिफिकेशन उस पर होता था। और अगर हरियाणा का इसी तरह देखें तो आपका मार्क्स जो है कंपटीशन का, उसके बेसिस पर शुरू हुआ है। इस तरह करके आप देख सकेंगे। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका एग्ज़ाम होता है, कंपटीशन एग्ज़ाम, उसके बाद आप पास करते हैं, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो इस तरह का प्रोसेस रखा गया है। पे स्केल क्या होता है? पे स्केल आपका लगभग अप्रोक्स 45,000 रुपीज़ बहुत राज्यों में दिया जाता है, किंतु आपका हर स्टेट में ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पर आपका इससे कम भी है। अगर आप किसी, जैसे बंगाल में अगर रहते हैं तो आपका वहीं पर आपका 28 से 30,000 रुपया दिया जाता है। बिहार में भी आपका 26 से 28,000, इस तरह करके पे स्केल है। और जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पर लगभग 45,000 के ऊपर अगर 6 to 8 में आप पढ़ाते हैं तो वहाँ पर मिलते हैं। और प्रमोशन की जो बात करते हैं, आप जब सर्विस से जुड़ जाते हैं तो उसमें सर्विस पीरियड के हिसाब से आपका प्रमोशन होता है, या थ्रू डायरेक्ट डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के द्वारा आपका इंक्रीमेंट होता है। आप एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रूप में नियुक्त हो जाते हैं, या तो सीनियर ऑफ इंस्टीट्यूट लाइक हेड मास्टर या प्रिंसिपल के पोस्ट में भी आप पहुंच सकते हैं।
लीव्स आप जानते ही हैं कि हम जब स्कूल में काम करते हैं तो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो छुट्टियां होती है वो तो सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलती है। साथ साथ आपको इसमें वेकेशन हॉलीडे जो आपका ऑटम, समर, विंटर, इन सब वेकेशन में आपको छुट्टी मिलती है। तो दोस्तों ये था आपके सामने मैंने रखा कि 6 to 8 क्लास में किस तरह का क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए और क्या एज लिमिट, क्या सिलेक्शन प्रोसीड्योर होता है, जिसे मैंने आपके सामने एक संक्षिप्त रूप में पेश करने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको इस पर कोई डाउट है या किसी प्रकार का आप सुझाव चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।